मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी हाल ही के अंदर प्रियंका राहुल गांधी सेना का निर्माण करा है, जिसमें जगह जगह वो जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं और उन्होंने एक कांग्रेस की अलग विंग बनाई है। आज हमारे साथ में है गोल्डी जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के यहाँ पे जिला अध्यक्ष बनाए गए। जानते हैं पीलीभीत के अंदर में आगे इनके अगर पिताजी की बात करते हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने पीलीभीत के अंदर कांग्रेस का नाम लेने वाले कम हो गए थे, उन्होंने इसको जिंदा करा, लेकिन एज के कारण उन्होंने इसको, अभी भी है कांग्रेसी लेकिन उन्होंने अपना कोई भी दायित्व नहीं दे रखा है। अब उनके बेटे गोल्डी जी ने राहुल प्रियंका सेना में जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब वो आगे क्या कार्य करते हैं, कितना पीलीभीत में कांग्रेस को जिंदा करते हैं सेना के द्वारा और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोल्डी जी इंडिया स्पीक में। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद दर्शकगण। सर्वप्रथम मैं सभी भाइयों को नमस्कार कहूँगा और जैसा कि आपने कहा कि राहुल प्रियंका गांधी सेना का गठन हुआ है। राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस का मैं जिलाध्यक्ष नियुक्त करा गया हूं और भविष्य में इस सेना का जो रोल, जो हमारे लिए सर्कुलर है, जो हमारे लिए जानकारी है, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी ने जो हमें निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार हमारा मेन मोटिव जो है वो कांग्रेस के अंदर उन वरिष्ठ कांग्रेसियों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। जिन वरिष्ठ कांग्रेसियों का इस समय जो कांग्रेस में रहते हुए भी सक्रिय नहीं हैं, लेकिन हमें उनकी अनुभवों को और उनके प्रयासों द्वारा जो कांग्रेस ने आगे चल के और पिछले समय में जो कार्य करे हैं उनका अनुभव लेते हुए हमें अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और राहुल प्रियंका जी के सपनों को पूर्ण करने का प्रयास करना है जो उन्होंने भारत के विकास के लिए देखा है। और आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें कांग्रेस को मजबूती के साथ वापस लाना है, ये हम लोग का प्रमुख प्रयास रहेगा। गोल्डी जी, अगर हम बात करते हैं कि पीलीभीत के अंदर जो कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने किनारा कर लिया, किन कारणों से उन्होंने किनारा कर लिया और आज जब आप राहुल प्रियंका सेना के जिला अध्यक्ष बने तो वो बहुत से ऐसे लोग आज हमने देखे जो कांग्रेस कमेटी में थे, बड़े पदों पे थे, सक्रिय कांग्रेसी में, और आज भी उनको आदमी कांग्रेसियों के नाम से जानता है कि ये कांग्रेसी जा रहे हैं। बहुत पुराने लोग हैं, वो आज पुनः आपके साथ जुड़ गए आके। उनका क्या कारण था, किस बात से वो निराश होके पार्टी से अलग हो गए थे? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पंकज जी। देखिए, हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, एक मान होता है और ऐसे ही हम सब मानव जाति के लोग हैं। हम सबका सबसे पहले अपनी पहचान, और वो पहचान होती है आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से और आपके सम्मान से। और जहाँ आदमी को सम्मान मिलेगा, हर आदमी, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, उस जगह पे जाना पसंद करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में प्रेस वार्ता जो मैंने करी थी, पीलीभीत के बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी और ऐसे ऐसे कांग्रेसी जो बहुत से समय से पत्रकारों के सामने नहीं आए या किसी प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, वो आज वहां मौजूद थे और वो मेरे प्रयासों से मैंने उन्हें पर्सनली उनसे बात करी, उनकी बातों को सुना और उनके आदर के साथ उन्हें अपने पास बुलाया और भविष्य में भी मैं उनको उसी तरह का सम्मान देता रहूँगा ताकि वो अधिक से अधिक अनुभवों का। अच्छा गोल्डी जी, अगर हम बात करते हैं कि कुछ साल पहले की बात अगर हम करते हैं तो आपके पिताजी जो सुरेंद्र गुप्ता जी हैं वो राजीव गांधी जी के समय पे और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी। और अगर उनकी बात करते हैं तो वो जब उन्होंने पीलीभीत में जिलाध्यक्ष उनको बनाया गया था तो उन्होंने कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के बारे में बताना और जगह जगह कैंप लगाना और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए जानने लगे थे और कांग्रेस से जुड़ने लगे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, उन्होंने जब पद से रिजाइन करा तो लोग कांग्रेस के बारे में जानना भूल गए, प्रोग्रामों के बारे में जानना भूल गए। उसका क्या कारण? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको अपने परिवार के बारे में, कांग्रेसी इतिहास हमारा रहा है। मेरे पिताजी 50 साल से कांग्रेस के अंदर जुड़े रहे हैं और मैंने बचपन से कांग्रेस का ही माहौल अपने परिवार में देखा है। बड़े बड़े नेताओं का मेरे घर में आगमन था, मेरे पिताजी के साथ उनका संबंध था
और मैंने वो दौर देखा है उनके साथ जब कांग्रेस एक चरम स्थान पे हुआ करती थी और हर समय चारों हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में कांग्रेस का ही नाम था। उस समय से मेरे पिताजी ने कांग्रेस के लिए सेवा करी है और विभिन्न पदों पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों पे रहे हैं और विभिन्न जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा करा है। फिर उन्हें एक जिम्मेदारी जिलाध्यक्षी की मिली तो उसका भी निर्वहन उन्होंने बहुत अच्छे से करा। वही विचार कि सबको सम्मान, सबका साथ, सबको साथ में लेके चलना और पार्टी के हित के बारे में सोचना। अच्छा उनका विकास रहा। गोल्डी जी, अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेन यहाँ पे आपकी कांग्रेस की कमेटी है उससे ज़्यादा लोग क्यों रुष्ट हो गए हैं? और जो कि हम पुराने कहते हैं कि आदमी जो पुराना कार्यकर्ता होता है उसको अपने पास बैठाता है क्योंकि वो उसको दिशा निर्देश से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। देखिए, उनका अनुभव ले सकता है। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने बड़ों के अनुभव से ही आगे बढ़ते हैं और जो हमारे बड़ों ने करा होता है वही करने का हम भी प्रयास करते हैं, उससे अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यही एक भावना हर एक व्यक्ति के अंदर रहती है। लेकिन हमारे इस समय ये कहना चाहिए, आपने जो कहा, क्वेश्चन करा कि कमेटी से नाराज़ क्यों हैं लोग बाग, तो उसका मेन कारण क्या है कि पिछले कुछ समय से हमारे कांग्रेस संगठन के अंदर, जिले के संगठन के अंदर उन लोग का जुड़ाव अधिक होता जा रहा है जो मौका परस्ती की राजनीति पे ज़्यादा जोर देते हैं। आज बासपा के सदस्य हैं, उन्हें उसमें सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ पे उन्हें थोड़ा ज़रा सम्मान दिखा तो आज वहाँ पे आ गए, लेकिन उनके विचार बासपा के ही हैं, उनके विचार भाजपा के ही हैं। लेकिन आज पद लेने के लिए इसमें आ गए। लेकिन गोल्डी जी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अभी हाल ही के अंदर का कांग्रेस कमेटी का गठन करा गया था जिसमें आपको भी पद दिया गया था और कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेसियों के नाम से जाने जाते हैं उनको पद ना देकर जो अदर पार्टियों के तो उनको पद दिया था। अच्छा, आपको भी पद दिया था, आपने पद क्यों नहीं लिया? आप उस कमेटी में क्यों नहीं शामिल हुए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मुझे कोई पद नहीं दिया गया था। मुझसे पद के लिए कहा गया था कि हम आपको इस पद के लिए ला रहे हैं और अगर मैं वहाँ पे मिलता तो मैं वहाँ पे भी कार्य करता। लेकिन हाईकमान ने जब देखा कि मुझे वहाँ जगह नहीं मिली है और मेरी पर्सनालिटी और मेरे व्यक्तित्व से उन्हें प्रभाव लगा तो मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी। मैं अगर वहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी जाती तो मैं वहाँ पे भी काम करता। लेकिन आपका ये कहना कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी में वो लोग हैं जो एक व्यक्ति 5-5 पद लिए बैठा हुआ है, वही उपाध्यक्ष है, वही पीसीसी मेंबर है, वही सदस्य है, वही महिला विंग है, वही जनरल महासचिव है। तो इस तरह से एक आदमी को 4-4 पद देके कमेटी की भरपाई करी गई है, कमेटी को बनाया गया है और उन लोगों को हाईलाइट करा गया है जिन लोगों को हमारे कांग्रेस के विचारों से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस विचारधारा को वो मानते हैं, वो सिर्फ एक पद की कुर्सी के लिए इस संगठन में जुड़े हैं। तो ऐसे लोग जो जुड़े हैं तो आपको इधर आप राहुल प्रियंका सेना के जिलाध्यक्ष, उधर वो कांग्रेस, अगर देखा जाए तो दोनों ही एक ही चक्की के पार्ट हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम विरोधाभास की बात करते हैं तो दोनों जगह विरोधाभास, तो ऐसी स्थिति में तो आपके आपस में कमेटियों में खींचतान चलेगी, तो इसको आप कैसे दूर करोगे? देखिए, विरोधाभास किसी तरह का नहीं है। आपने जो क्वेश्चन मुझसे करे मैंने उसका ये जवाब दिया कि उन्होंने इस तरह की कमेटी बनाई है। अब ये हमारे हाईकमान को देखना है कि वो कमेटी किस तरह से कार्य कर रही है। हमारा कार्य क्षेत्र वो भी देखेंगे, उनका कार्य क्षेत्र भी देखेंगे और अगर हम अच्छे से वर्क करेंगे तो हाईकमान उस चीज़ को देखेगा। अगर वो कहीं गलती या त्रुटि करते हैं तो हाईकमान उसे देखेगा। हमारे कहीं मतभेद नहीं है, हम एक मतभेद से हैं। हमारा झंडा एक है, हमारा चुनाव निशान एक है, हमारे नेतागण एक हैं, सब कुछ एक है। लेकिन कार्य प्रणाली, किसी की कार्य करने की क्षमता अलग तरीके की होती है, मेरी कार्य करने की क्षमता अलग तरीके की है, मेरी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। लेकिन हम काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में अगर वो किसी तरह की त्रुटि या गलती कर रहे हैं तो ये हाईकमान देखेगा। मैं उसमें किसी तरह का निर्णय या उनके लिए कोई त्रुटि या कंप्लेंट नहीं कर सकता। आपने देखा हमारे साथ में गोल्डी जी थे, राहुल प्रियंका सेना के जिला अध्यक्ष। अब आगे भविष्य में हमें देखना है कि ये जो राहुल प्रियंका जी ने जो एक सेना का निर्माण करा है ये इनको आने वाले चुनाव में लाभ देता है या नुकसान देता है, या हमारे पीलीभीत की कमेटियां दोनों आपस में सामंजस्य बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।